हवाई जहाज में सबसे ज्यादा झमेला का जो चीज है वो उसका इंजन। दुनिया में इंजन बनाने में सबसे आगे अभी जानते हैं कौन कंपनी? एयरबस, बोइंग और एयरबस भी किससे इंजन खरीदते हैं? 90% जो बाइक आते थे वो कहां से आते थे? चाइना से। इंडियन कंपनी गई सब वहां। आज चाइना का 200 कंपनियों में से महज 12 कंपनी बचे हैं और इंडिया का मार्केट अभी 90% हो गया। इसी प्राइवेटाइजेशन को लाने की जरूरत है। कहां पर? एयरक्राफ्ट। आपको पता है दुनिया में 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो वायुयान बनाती हैं। ये लोग क्या है, प्राइवेट वालों को बहुत पैसे दे देते हैं, तो सरकार को भी इसमें क्या है, अपना हाथ पीछे खींच के एयरक्राफ्ट वायुयान बनाना। अभी हमारे यहाँ इसकी कोई फैसिलिटी बढ़िया नहीं है। हवाई जहाज में सबसे ज्यादा झमेला का जो चीज है वो उसका इंजन। बॉडी में तो उसके कुछ खास चीजें नहीं रहती हैं सब। हवाई जहाज का सबसे महंगा चीज क्या आता है? इंजन। आपको पता है दुनिया में 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो वायुयान बनाती हैं, बोइंग और एयरबस। बोइंग और एयरबस। ये तो ऊपर वाला कैसे बनेगा? अरे लगभग जहाज लग रहा है कि नहीं? अरे हो गया, ये हो गया इसका इंजन, ये हो गया इंजन। यही मेन कहानी है। बाकी इसमें तो कुछ खास नहीं रहता है, बस एयर कंडीशन लाइट सीट खत्म कर। यहां पर एरोडोम रहता है, रेडोम यहाँ रडार लगा रहता है, काम खत्म। सारा काम इस विंग्स का है। इस विंग्स में लगा होता है फ्यूल, इस विंग्स में होता है ब्रेक, इसमें होता है स्पॉइलर, इसमें होता है एलिरॉन। इस सारा चीज इसी में, दाहिने बाएं ऊपर नीचे सभी विंग्स से होते रहता है। इसमें तो आदमी बस बैठल रहता है, बस इस समय का सबसे ज्यादा झमेला क्या होता है? इंजन। ऊपर नीचे ले जाने के ये स्टेबलाइजर होते हैं। यहाँ पे एक तो वर्टिकल स्टेबलाइजर भी होता है, यहाँ पे एक तो बीचों में इसे लगा होता है वर्टिकल स्टेबलाइजर यहाँ पर। तो इंजन में सबसे महंगा मिलता है। दुनिया में इंजन बनाने में सबसे आगे अभी जानते हैं कौन कंपनी है? एयरबस, बोइंग, रोल्स रॉय। कार बनाती है जहाज का इंजन रोल्स रॉय बहुत बेहतरीन इंजन बनाती। इवन बोइंग और एयरबस भी किससे इंजन खरीदते हैं? रोल्स रॉय। बोइंग अपना खुद का भी इंजन बनाता है, ऐसा नहीं है कि वो अपना इंजन नहीं बनाता है। एयरबस भी अपना इंजन बनाता है, लेकिन ज्यादा किसका आ जाता है? रोल्स रॉय का। तो भारत में अभी कोई बढ़िया इंजन नहीं बन पाया। कावेरी पे काम हो रहा है, वो भी किसी खास प्रोग्रेस पे नहीं है। तो हम लोग के पास इंजन नहीं बन पाया इसका अच्छा सा भी। अब डीआरडीओ इस पे काम कर रही है। यहाँ पे इंजन बनाने का काम क्या है? रोल्स रॉय एक प्राइवेट कंपनी है, बोइंग एक प्राइवेट कंपनी है, एयरबस एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी किसी को कितनी भी सैलरी दे सकती है, कम भी कर सकती है, उसका कोई अपना ही रूल है। उसका सरकारी नियम के हिसाब से तनख्वाह देंगे वैज्ञानिक लोग को, दरोगा इतना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पता चला जितना वैज्ञानिक का तनख्वाह है ना, ओकरा ज्यादा उसके ऊपर जो है ना कंट्रोल करने आया है, बीपीएससी से गया है, ओकरा ज्यादा कमा ले रहा है। वैज्ञानिक से पूछे कितना प्रोग्रेस हुआ, बेचारा घुसिया जाता है। ये लोग क्या है, प्राइवेट वालों को बहुत पैसे दे देते हैं, तो सरकार को भी इसमें क्या है ना, अपना हाथ पीछे खींच के टाटा, अंबानी, अडानी, महिंद्रा दीजिए ना, यहाँ पर गर्दा उड़ा देगा। यहाँ पर चाइना की कंपनी जो थी अफ्रीका पहुंच गई थी। ठीक है, अफ्रीका में चाइना की कंपनी ने कब्जा कर लिया था मोटरसाइकिल मार्केट। वर्ल्ड पूरी दुनिया का अफ्रीका जो देश था, यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे 90% जो बाइक आते थे वो कहां से आते थे? चाइना से आते। 90% पूरे इस महाद्वीप में बेचता था कौन? चाइना। 90%। जापान और यूरोप, जापान की कंपनी भी बाइक बनाती थी, कुछ यूरोपीय कंपनी भी, लेकिन बहुत महंगा आते थे। लेकिन चाइनीज मोटरसाइकिल बहुत सस्ता होने की वजह से पूरी 90% अफ्रीका में मोटरसाइकिल कहां से बेची जाए? और 200 कंपनियों के मोटरसाइकिल बिकते थे। चाइना की कितनी कंपनी है? 200। हमारे यहाँ 5-6 मोटरसाइकिल की कंपनी है। हीरो है, होंडा है, बजाज है, टीवीएस है, मेनली यही ज्यादा चलता है। सुजुकी भी है, रॉयल एनफील्ड भी है, बुलेट भी है, मतलब 5-7 को फेमस है। यामाहा है, यामाहा जापान की है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं। मतलब आपको यही सर, अपाची गदा टीवीएस की है कंपनी, टीवीएस है ना। बाइक का नाम बता देता है गधा सब। वहां 200 से ज्यादा कंपनियां थी सब। सोचिए किसी महाद्वीप पर कब्जा, आप समझ रहे हैं? भारत नहीं है, महाद्वीप पर कब्जा। अब पूरे महाद्वीप पर किसकी बाइकें बिक रही थी? देखो एक गधा कर रहा है सर, पल्सर, बजाज का आता है तुमसे ज्यादा तो लड़कियां जान रही सब। स्कूटी किसका आता है? सबका आता होगा। बजाज एक्टिवा, हाँ एक्टिवा वही फेमस है यहाँ। हाँ सही है। नहीं, लड़की सब लोग के लिए स्कूटी ठीक है। उस अच्छा, स्कूटी देख के लड़की का वो लगता भी है कि लड़की के लिए है, ठीक ठाक रहता है वहां पे, हल्का भी रहता है वहां पे ना, इतना भी हल्का नहीं रहता। सही बात है, हमको लगा था कि हल्का है, देखने में हल्का लगा। एक बार हम गए उठाने के लिए, फिर हम कहे कि बेइज्जती हो गया मेरा उठ में नहीं किया भारी होता है वहां पे तो समझिए, अब प्राइवेट कंपनियों को समझिए। भारत सरकार ने कहा कि भाई इंडिया वाले, क्योंकि ये तो आंकड़ा देना सरकार का काम है, सरकार ने आंकड़ा दे दिया।
यहाँ पर भारतीय कंपनी गई सब कहाँ पे, अफ्रीका में। चाइनीज मोटरसाइकिल बड़ी जल्दी खराब होता था, और चाइनीज खराब सामान की एक सबसे बड़ी खासियत, बेचने के बाद उसका कोई सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा आपको। इंडियन कंपनी गई सब वहां पे, टीवीएस एंट्री मारी, टीवीएस, बजाज, हीरो, समझा गया। आज चाइना का 200 कंपनियों में से महज 12 कंपनी बचे हैं, बाकी को घर जाना पड़ा, और इंडिया का मार्केट अभी 90% हो गया, कब्जा करके बैठ गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? क्या ये सरकारी कंपनी कर सकते थे? सरकारी कंपनी कभी नहीं कर सकते, सरकारी कंपनी तो चौपट हो गए सब। इसी प्राइवेटाइजेशन को लाने की जरूरत है कहां पर, एयरक्राफ्ट। हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से हमारा देश है उस हिसाब से बहुत पीछे। हम लोग एक छोटा सा जहाज बना पाए हैं, डॉर्नियर 800। डॉर्नियर क्लासरूम का जितना चौड़ाई है ना, इतने ये एकरो से छोटा है, ए में आ जाएगा डॉर्नियर 5 गो। हाँ जी, छोटा जहाज है, उसमें 8-10 गो आदमी बैठता है। डॉर्नियर रुके दिखाते हैं। अरे प्राइवेटो जेट नहीं है, नेवी वगैरह यूज करती है, नेपाल ओपाल में निगरानी वगैरह के लिए यूज होता है, श्रीलंका वगैरह के लिए दिया गया है। तो हम लोग अभी उसमें कुछ खास नहीं कर चुके। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट यही है कोस्ट गार्ड के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड अभी इसको यूज कर रही है। तो अभी हम लोग ना, ये कितना आदमी का है, 10-20 आदमी बैठ सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं बैठेगा। तो ये एयरक्राफ्ट है। हालांकि ना ये विमान के लिए, निगरानी के लिए बहुत अच्छा है, निगरानी के लिए एक नंबर ये जहाज है, हल्का जहाज है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए इसमें, ये स्टेबलाइजर होता है ना, ये दाहिने घूमेगा तो दाहिने, इसमें ध्यान से देखिए वायर गया है, दिख रहा है जुगाड़। पहले ये प्रथम विश्व युद्ध में जो जहाजें होती थी ना, उसको वायर से, हालांकि अब ये चीजें हो गई हैं, इंटरनल कंप्यूटर से भी ये चीजें सिस्टम हो जाती है, बट ये छोटा जहाज है, इसको वायर से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे इसकी टेक्नोलॉजी यूज की है, तो अभी हम लोग इतना इस जहाज को बना पाए हैं। जबकि पूरी दुनिया, चाइना को देखेंगे C-295 ऐसे करके जहाज बनाया है, C-229 ऐसे करके। दुनिया कहां से कहां जा रही है। हम लोग का एयरक्राफ्ट के मामले में बहुत पीछे हम। HAL की जिम्मेदारी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लिखा है कि नहीं जिसमें 1940 में बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है लिखा, HAL, ये पूछेगा क्वेश्चन, 1940 में स्थापना हुई थी HAL के। इसने ना यात्री विमान या बड़े जहाजों में अभी बहुत बड़ा हासिल कुछ नहीं किया है, लेकिन डॉर्नियर जहाज को इसने बनाया। इसने ना 2 काम बहुत अच्छा किया, एक ध्रुव, एक रुद्र, 2 हेलीकॉप्टर बनाया, 2 हेलीकॉप्टर बनाया। एक कौन सा, ध्रुव HAL और DRDO ने मिलकर, और एक रुद्र हेलीकॉप्टर, रुद्र 2 हेलीकॉप्टर बनाया है। उसी का एक वो है रुद्र। अरे एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA, प्रचंड LCA। तो इन्होंने हेलीकॉप्टर के मामले में क्या किया, थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। लेकिन अभी भी देखिए अपाची और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। तो एक गवर्नमेंट को समझना चाहिए, एयरक्राफ्ट वाला चीज को ना क्या करना चाहिए, प्राइवेट आए। फिर प्राइवेट वाले कुछ करेंगे नहीं ना, सीधा क्या करेंगे, सब रोल्स रॉय में जाएगा। टाटा का एक आदमी, कितना मिलता है सैलरी, कहेगा 5 करोड़, आ जाओ टाटा में 6 करोड़, हो गया। इंजीनियर को कौन चीज जाता है, नाम तो उस पर रोल्स रॉय का रहेगा ना, इंजीनियर का कौन नाम उसमें नाम आने वाला है। बड़े बड़े कंपनी यही ना करते हैं सब। भारत से कंपनी चली गई सेवरलेट गई है कि कौन सी कंपनी, फोर्ड गई है। सेवरलेट तो उसकी गाड़ी का नाम था, कंपनी का नाम था फोर्ड। फोर्ड की गाड़ियों की सबसे अच्छी खासियत थी कि उसका गियर बॉक्स बहुत अच्छा आता है। गियर जो होता है ना, गियर चेंज करने में कभी कभी फंस जाता है, नहीं तो गड़ करने लगता है। तो जो 4 व्हीलर चलाए हो ना, उनको गियर की एक समस्या बहुत भयानक होती है। तो फोर्ड कंपनी जो थी उसका गियर बॉक्स बहुत अच्छा आता था। अच्छा, उसकी इंजन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती थी। फोर्ड कंपनी की कुछ गाड़ियां बहुत अच्छी चली, तो फोर्ड कंपनी ठीक ठाक गई। जब यहां से चली गई, इंडिवर उसकी बहुत बड़ी गाड़ी थी, चौकी पर लगता था वो घर जा रहा है। जब जैसे इंजीनियर गया ना, टाटा कंपनी ने क्या किया, उसके ज्यादातर इंजीनियरों को रख लिया। अब मस्त इंजन रिफाइन वगैरह करके अब बना बनाया मिल गया कि नहीं मिल गया। तो प्राइवेट कंपनियों को ये सब चीजों से काफी ज्यादा फायदा होता है। दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट या जो चीजें, कोई सरकारी नहीं है, सबका सब क्या है, प्राइवेट। सरकारी को पता है कि हमारा तुम नौकरी नहीं ले जा सकते हो, करे चाहे नहीं करे। अच्छा, उसको पता भी है कि हमारा तुम प्रमोशन भी ज्यादा नहीं कर सकते हो, जान दे दे तब भी। प्राइवेट में नौटंकी कीजिएगा, अगले दिन मेल आएगा, यू आर फायर फ्रॉम कंपनी। अच्छा, बहुत अच्छा काम कीजिएगा, आपको प्रमोशन फटाफट देते हैं। हम ऐसे ऐसे प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों को जानते हैं दिल्ली में कि बहुत नॉर्मल जॉब पर आया था, 15-20 हजार की सैलरी में आया था। बड़ी कंपनी में 15-20 हजार की सैलरी नॉर्मल होती है, और आज अपनी कंपनी की काबिलियत के दम पे बोर्ड मेंबर में बैठ रहा है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बहुत बड़ा सारा पावर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसीजन लेते हैं। दुनिया दूसरा कौन होता है, समझ में आएगी नहीं का किसी को दिक्कत। तो भारत का एयरक्राफ्ट के सेक्टर में कोई बहुत डेवलपमेंट है नहीं। अच्छा हाँ, तेजस का अभी भी हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक से इंजन खरीदते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक 400। तेजस का इंजन हम लोग आज भी कहां से खरीदे हैं,
बाहर से। कावेरी इंजन हम लोग फीड किए थे। कावेरी इंजन फीड करने से घाटा हो गया था ना, वाइब्रेशन हो गया था उसमें। अब किसी जहाज में वाइब्रेशन होगा तो पैसेंजर जहाज है तो चलेगा वाइब्रेशन में, लड़ाकू जहाज है वाइब्रेशन हो रहा है, आप निशाना लगाए रुक तोरा मर तो हम, दिक्कत हो जाएगा। वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए वहां पर। तो कावेरी इंजन उतना अभी सक्सेस नहीं है, लेकिन हम लोग कावेरी इंजन पे काम कर रहे हैं। कावेरी इंजन अभी आधा से ज्यादा बन चुका है। तेजस को बनने में हम लोग 1980 में इसकी नींव रखे थे तेजस बनने का, और अभी जाके तेजस बहुत अच्छा जहाज है। इतना छोटा जहाज है ना कि दुश्मन इस बात पे कंफ्यूज हो जाएगा कि भारत का जहाज आ रहा है कि ड्रोन आ रहा है, तो उसको लगेगा ड्रोन आ रहा है तो छोट मोट जहाज भेजेगा मारने के लिए, तो तेजस व्यवस्था कर देगा। और तेजस के विंग्स अलग नहीं है। देखिए जहाजों में क्या होता है ना, विंग्स अलग होते हैं। देखिए ये विंग्स अलग है, तेजस का विंग्स अलग नहीं है। तेजस का डेल्टा विंग है। तेजस ऐसे जहाज है, हाँ, इसका विंग्स में एक के महिए ऐसे है। तेजस ऐसे है, इसे डेल्टा विंग कहते हैं। इसमें फायदा क्या होता है, तेजस में एक एरिया इतना उड़ियो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उतर जाएगा। अगर इतना बड़ा में तो उड़िएगा ना, टेढ़ है तो डिसबैलेंस करके उतार दे सुचा तुमने। अरे तुम लोग तेजसो नहीं देखा रहता है तो कौन सी देखेगा। ये रहा इसका विंग्स में एक को ये दिख रहा है डेल्टा विंग। ये दो टाइप का, दो को विंग्स में नहीं है, इसमें सब एक ही तो ये है। इसकी कुछ खराबी भी होती है, अच्छाई है तो कुछ खराबी भी है। दिखा है एक के को विंग्स में होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, उसी में बस ये अगवा निकला हुआ है। ये किस लिए है, कौन सी पायलट के लिए उठो आई उठा का लिया। ये हवा में फ्यूल भर सकता है। हवा में क्या भर सकता है, रिफ्यूलिंग फ्यूल भर। इसके पास फ्यूल ज्यादा नहीं ना होता है, हवा में क्या भर सकता है, फ्यूल भर। और नहीं तो यहाँ दो फ्यूल एक्स्ट्रा टैंक लटका के घूमते हैं सब उसमें से, कि पहले इसी में से फ्यूलवा से उड़ते हैं सब, और युद्ध के मैदान में जाएंगे सब, तो जब देखेगा तो फ्यूलवा ड्रॉप कर देगा सब, उसका भागाएगा सब। यहाँ पे आप यहाँ एक चीज और देखेंगे, इसको देखिएगा तो अलग मटेरियल से बना होगा। ये दिख रहा है, ये इसके अंदर रडार फिट होता है। कार्बन फाइबर का होता है, कंपोजिट मटेरियल का, उसके अंदर रडार फिट होता है। रडार वहीं फिट होता है, वो देख लेता है आगे पीछे करके कि आगे कोई है या नहीं है। तो एयरक्राफ्ट के मामले में हम लोग उतने आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी हम लोग को सुखोई जहाज खरीदना पड़ता है। ताबूत बनाने वाली जहाज का मतलब MiG-21 आज भी हम लोग उड़ाते हैं। MiG-21 आज भी उड़ाते हैं। MiG-21 का मतलब हो गया, भारत में जब राजदूत गाड़ी बनी थी ना, उसी समय MiG-21 भी बना था। आज कोई राजदूत चलाता है, लेकिन हमारी एयरफोर्स क्या चला रही है, MiG-21। हिम्मत देखिए अभिनंदन को, MiG-21 से मार के गिरा दिया किसको, F-16 को। अब बाद में रिटर्न मारे तो इन्हीं के जहाज पे क्या हो गया था, लग गया था वो। इसका इंजन ये रहा है, देखो ये हल्का सा खाली जगह दिख रहा है, इसी में इंजन है यहाँ पे। ये एयर लेने के लिए, ये क्या करने के लिए, हवा लेने के लिए, क्योंकि इंजन को हवा चाहिए तभी तो आग लगेगा। और ये सारा हवा यहाँ एक जगह फेंक रहा है, और ये है इंजन का एग्जॉस्ट, और ये लगा हुआ है इंजन यहाँ से। अरे ये तो एयर शो के लिए है, एयर शो में करता है तो इसे लहरिया कट मारता है, और इसे धुआं हुआ थोड़ा है यहाँ पे। ये तो शो दिखा रहा है तब हो रहा है यहाँ पर। किसका, इसका कोई खास नहीं, मतलब छोटा जहाज है, एयर स्ट्राइक में नहीं जा सकता। नहीं बना रही है तो समझौता करके बना रही है, प्रोडक्शन कर रही है। किसी चीज को बनाना प्रोडक्शन में अंतर होता है, ठीक है। जैसे भारत में KFC, हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, है तो किसी और का ना, फ्रेंचाइजी पे काम कर रहे हैं। जहाज में ये जगह तीन जगह ही टेंशन होता है। पहला टेक ऑफ, और भी V2 तक जब तक नहीं पहुंचा है तब तक। V1 मतलब रोक नहीं सकते हो, रोटेट उड़ गया। V2 मतलब 2000 फीट तक निकल गया ना, थोड़ा बहुत ग्लाइड करा लेगा। 2-3 हजार फीट उड़ गया तो थोड़ा बहुत ग्लाइड करा के खाली जगह पे उतार देगा। और लैंडिंग के टाइम दिक्कत होती है, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत घने शहर से होता है। एयरपोर्ट को ना खेत में होता है, बड़े शहर पे ही होता है। तो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ना उसको शहर मिल जाते हैं, इसलिए गिरता है ना तो कहीं बचने के चांस नहीं होता। और दूसरा तीसरा खतरा होता है पहाड़ी एरिया को जब क्रॉस करता है। अदरवाइज में उसको उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां से तुम जा रहे हो लखनऊ, बीच में कोनो पहाड़ नहीं मिलेगा, उसका इंजन फेल हो गया, कहीं खेत खलियान देगा, खाली जगह उतार देगा जा, वो तो लड़ जा। जहाज में चोट, किसी को चोट लगने से लोग नहीं मरते हैं, जहाज में आग लगने से मर जाते हैं। खाली जगह अगर मिलेगा तो ना चोट लगेगा ना आग लगेगा, समझे। उसको जैसे सुनामी है ना, किनारे पे आती है तभी तबाही मचाते, वैसे लड़ जाएगा तो ही तबाही होगा। अब टेक ऑफ के टाइम पे उसको खाली जगह मिलने वाला नहीं है, गिरेगा तो किसी शहर में ही गिरेगा। और लैंडिंग के टाइम पे भी नीचे जाएगा। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे बहुत झमेला ना होता है, और उड़ने के टाइम पे कोई झमेला नहीं। उड़ने में कोई ऑटो पायलट लगा के पायलट खाना खाते रहता है, आराम से उड़ रहा है अपने से, कंप्यूटर अपने से उड़ा रहा है। क्रूज के टाइम पे जहाज को कंप्यूटर अपने से उड़ाता है। कॉकपिट किसे कहा जाता है, जहाज का पायलट जिस केबिन में बैठता है उसमें किसी को जाना अलाउ नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉकपिट कहते हैं। जैसे जहाज होगा ना, यहाँ पे ये अलग जहाज हो गया यहाँ,
ये हो गया जान। अब यहाँ पे क्या रहता है, कॉकपिट। आप इसके अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पे कॉकपिट रहता है। और यहाँ से आपका पार्टीशन हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे हो गया पार्टीशन। यहाँ एयर होस्टेस बैठती है, यहाँ एक एयर होस्टेस, यहाँ दूसरी, यहाँ एक, यहाँ दूसरी। यहाँ खाने पीने का सामान होता है, यहाँ पे भी खाने पीने का सामान रखा होता है। ये हो गया खाने पीने वाला, भोजन वगैरह यहाँ रख देता है, ये भोजन यहाँ रख देगा, इधर भोजन रख देता है, ठीक है। यहाँ एयर होस्टेस रहती है, इसके पीछे एक केबिन रहता है, वॉशरूम वगैरह रख देता है यहाँ पे। तो ये एरिया यहाँ पे बना देता है वॉश, ये एरिया दे देता है एयर होस्टेस के लिए। और यहीं से इंसान घुसता है, इसका सीटवा उड़ जाता है, चिपक जाता है, तो नीचे करके बैठ जाती है। और ये होता है एक कॉकपिट, इसमें दो दो पायलट बैठे होते हैं। ये हो गया आपका कॉकपिट। जहाज किधर जाएगी कौन डिसाइड करेगा? हाँ, कॉकपिट, मतलब पायलट के कॉकपिट, कॉकपिट में ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो जहाज का सारा डिसीजन कॉकपिट, कॉकपिट होता है। इस यहाँ 3 सीटें होंगी, 1 2 3, ऐसे नहीं होता 1 2 3, ABCD लिखता है। लेफ्ट साइड से हम लिखना चालू करते हैं, लेफ्ट में होता है ABC, इधर होता है DEF, फिर वही ABCDEF। ये 1 2 3 ऐसे, जैसे आपको कह देगा 1A तो इस पे बैठिएगा, समझे? 1A, 1B तो यहाँ बैठिएगा, 1C इस पे, 1D 1E 1F। तो एक ही सीट पे कितने होते हैं? 6। 1A B C D, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे बैठता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? तो कई बार किसी को लगता है ना हम इनने से नहीं, ABC, किसी को C मिला रहता है ना विंडो सीट वाला, उसको E मिल गया तो इधर बैठ जाता है। सबको चाहत होती है हम किधर बैठे हैं, किनारे। जो शुरू शुरू में जाता है उसको, खास करके छोट बच्चा सब, छोटका बच्चा सबको मिलेगा। और उसमें क्या होता है ना, सीट अलॉट आपको वेब चेकिंग के टाइम पे होता है। टिकट बुक कर देंगे तो सीट अलॉट नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग जो पहली बार चढ़ते हैं वो 15 दिन पहले टिकट बुक करा देंगे और सीट अलॉट करीबे नहीं किए थे। एक बार इतना गुस्सा लगा ना, कोई एक फैमिली चढ़ी थी, उसके 2 3 बच्चे थे, सबको सीटवा इधर उधर दे दिया था, किनारे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर इधर। और उसका एक छोटा बच्चा था, एकदम परेशान, किधर गए किधर। हम लोग रेगुलर जाने वाला, हम लोग पहले बुक करा देते हैं, साइड में बैठे लो, उसको इधर दे दिए, इतना खुश। हम अपना सीटवा उसको दे दिए कि हम थे, मेरे बगल में मेरा ड्राइवर, और उसके बगल में बेचारा, उसको दे दिया था। वो झाँक झाँक के देख रहा था। हम कहे आ जाओ बाबू, तुम इधर आ जाओ। इतना खुश, उतना कॉकपिट में जाके कोई खुश नहीं होगा। छोटका बच्चा नहीं होते पहली बार, एकदम खुश। अब अपनी छोटकी बहनिया को चिढ़ा रहा है, वो भी छोटी थी दोनों। उसको भी आदमी भेज दिया, दोनों झांक रहा है इसका। ये हो गया। ये बीच वाले को ना, इसको आइल बोलते हैं, आइल। सी और डी कौन सा होता है? आइल होता है। क्या होता है? आइल, बीचवा में आइल होता है। और बी और ई मिडिल होता है। ए और एफ विंडो होता है, ए और एफ विंडो। और इधर बी और ई आइल, मिडिल मिडिल। सी डी आइल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सी डी आइल। और नंबरिंग ABCD उधर से गिनोगे कि इधर से गिनोगे? लेफ्ट से ना लिखते हो जी, तो इधर मुंह करके लेफ्ट से लिखते हो, तो उसको हो जाता है कॉकपिट। समझ में आ गया?